जब मैं तेरे आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, अर्थात चंद्रमा और तारागण को, जिन्हें तूने स्थापित किया है, देखता हूँ। यहाँ तेरी उंगलियों से बना वाक्यांश परमेश्वर की शक्ति, अधिकार, बुद्धि और महिमा पर जोर देता है, जिसने इस संसार और ब्रह्मांड की सभी चीजों की रचना की है। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि दाऊद तेरे हाथों से बना नहीं बल्कि तेरी उंगलियों से बना कहता है, इसका अर्थ है कि हमारे परमेश्वर की शक्ति, अधिकार, बुद्धि और महिमा हमारी मानवीय कल्पना, समझ और विवेक से परे हैं। नहीं, परमेश्वर की शक्ति, अधिकार, बुद्धि और महिमा रहस्यमयी चीजें हैं जो मानवीय तर्क, बुद्धि और सामान्य ज्ञान से परे हैं। वास्तव में वे सभी आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों से भी बढ़कर हैं। निःसंदेह हमारा परमेश्वर जितने चाहे उतने ब्रह्मांड बना सकता है। यदि परमेश्वर अपनी सारी शक्ति और अधिकार जुटा ले तो वह आसानी से इतने विशाल ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है, यहाँ तक कि करोड़ों की संख्या में। नहीं, हमारा परमेश्वर हमसे, अपनी रचनाओं से एक अलग परमेश्वर है। तो हम उसके रचिता, इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की शक्ति, अधिकार और महिमा को कैसे समझ और परख सकते हैं? हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की शक्ति, अधिकार और महिमा इतनी विशाल है कि हम उसके रचिता, अपनी बुद्धि या सामान्य बुद्धि से उसे समझ या परख नहीं सकते। अगर यह सच है तो दाऊद यहाँ ऐसी बातें क्यों कह रहा है? सवाल यह है कि एक ऐसे परमेश्वर के लिए जो हजारों, यहाँ तक कि अरबों, इतने विशाल ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है, पवित्र आत्मा के माध्यम से उसके इकलौते पुत्र का कुंवारी जन्म, मृत्यु से उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण या दुनिया के अंत में हमारे मृतकों का आत्मिक शरीरों के साथ पुनरुत्थान, स्वर्ग में प्रवेश और हमेशा के लिए जीवित रहना, क्या ऐसी बातों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? इसके विपरीत हमारा परमेश्वर न केवल इन चीजों के लिए बल्कि इससे भी बड़ी चीजों के लिए सक्षम है, अगर वह ऐसा चाहे। यह सही है। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।